अगर आप मेक्सिको के ड्रग कार्टेल के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो रविवार रात जो टापालापा सिटी में जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ वो आपको आम एनकाउंटर लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आज की तारीख में दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड काम करने वाला ये मिलिट्री ऑपरेशन मेक्सिको का इतिहास बदल सकता है। उस ड्रग कार्टेल की पूरी चेन तोड़ सकता है जिसकी कड़ियां मेक्सिको, पनामा से लेकर अमेरिका के सभी बड़े शहरों में जहर की डोज पहुंचा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी बात के लिए मेक्सिको पर दबाव बना रहे थे, एल मेंचो पर लगाम कसने की बात कर रहे थे, लेकिन ये अकेले मेक्सिको की सरकार और सेना के लिए मुश्किल नहीं था। मेक्सिको का पाब्लो एस्कोबार बन चुका था ड्रग लॉर्ड एल मेंचो। $1 ट्रिलियन का साम्राज्य एल मेंचो के आगे सब लाचार। आप ये आंकड़े सुनकर चौंक रहे होंगे, लेकिन अगर ये अनुमान भी है तो उसका आधार एल मेंचो की बढ़ती ताकत थी। पिछले 20 साल में चाहकर भी दुनिया की कोई ताकत उसको हाथ नहीं लगा सकी और उसका ड्रग कारोबार लैटिन अमेरिकी देशों से लेकर अमेरिका, कनाडा और यूरोप तक फैल गया। इसमें कितने लोग जुड़े थे, कितने का कारोबार होता था, इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन उसके ड्रग कार्टेल का खत बताता है कि वो मेक्सिको का पाब्लो एस्कोबार बन चुका था। पाब्लो एस्कोबार के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। 1980 और 90 के दशक में पाब्लो दुनिया का सबसे अमीर, सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर ड्रग लॉर्ड था। एल मेंचो भी युवा दिनों से ही पाब्लो जैसा ही बनना चाहता था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एल मेंचो कभी मेक्सिको पुलिस में भर्ती हुआ था। 17 जुलाई 1966 को पाब्लो की तरह ही एल मेंचो भी मेक्सिको के गरीब परिवार में पैदा हुआ। परिवार की आय का स्रोत एवोकाडो और मैरिजुआना की खेती पर निर्भर था। शुरू में एल मेंचो marijuana की खेती की रखवाली और इससे बने नशीले पदार्थ बेचता था। 14 साल की उम्र में अवैध रूप से अमेरिका चला गया और ड्रग्स के धंधे से जुड़ गया। 1982 में हेरोइन बेचने के आरोप में पकड़ा गया। 3 साल बाद उसे मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। मेक्सिको लौटने के बाद वो जलिस्को स्टेट की लोकल पुलिस में भर्ती हुआ। पुलिस की नौकरी के दौरान उसने ड्रग्स की तस्करी और घुसखोरी का सिस्टम समझा। 1990 के दशक में पुलिस की नौकरी छोड़ पूरी तरह ड्रग्स स्मगलिंग में उतर आया। 1990 का ये वही दशक था जब पूरी दुनिया में फैले ड्रग कार्टेल का कंट्रोल कोलंबिया के ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार के हाथ में था। इस दौरान उसके कई किस्से चर्चित थे, जैसे पाब्लो की ताकत, उसकी राजनीतिक पहुंच और गरीब और निम्न तबके के लोगों में पाब्लो की रॉबिन हुड वाली छवि। ये किस्से पाब्लो की 1993 में हत्या के बाद भी चर्चित रहे। एल मेंचो ठीक इसी छवि का ड्रग लॉर्ड बनना चाहता था और इस कोशिश में कामयाब भी हुआ, लेकिन विडंबना देखिए, जिस तरह पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया सेना के ऑपरेशन में अमेरिकी सहयोग से मारा गया, वैसा ही अंत एल मेंचो का भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।